अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब ठीक है। तो आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। फिर जो हम इस यूनिट के नेक्स्ट जो टॉपिक है डोमिनेंस पे मूव ऑन करेंगे। हाँ जी, डाई हाइब्रिड या जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी कहते हैं। जब मेंडल ने एक ट्रेट को स्टडी किया, उसका सेल्फ क्रॉस करवाया एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई उसकी, तो उसके बाद उसके जहन में आया क्यों ना हम किसी दो ट्रेट को जो है ना स्टडी करें, क्योंकि उसने टोटल 7 ट्रेट ली थी और 14 जो है वो फिनोटाइप ली थी। तो उसने अब वो फैसला किया कि हम डाई हाइब्रिड जो है ना इसका लेते हैं। डाई से मुराद दो ही होता है कि अब हम दो ट्रेड को देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट निकलता है, उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो उसने दो ट्रेड ली, इट मीन्स कि उसने 4 फिनोटाइप ली। और ये देखें, ये 4 फिनोटाइप होंगी, 1 2 3 4, और ये पूरी की पूरी एक ट्रेट है और ये पूरी की पूरी दो ट्रेट है। एक ट्रेट के अंदर दो फिनोटाइप होते हैं। तो उसने राउंड येलो प्लांट्स लिए और रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स लिए। इनको जब उसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, ये इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में उसे राउंड येलो ही मिले। क्यों राउंड येलो? क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से मिले। ये था उसके पास F1 प्लांट्स। फिर उसने सोचा क्यों ना हम इसी F1 प्लांट्स का सेल्फ यानी क्रॉस ले लें, इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए। और जब इसने इस F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो वो बड़ा हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ? क्योंकि उसको फिर दो रिजल्ट मिले। एक तो पेरेंटल कम्बिनेशन यानी ये वाला कम्बिनेशन मिला उसको, ये जो पेरेंट्स था। दूसरा उसके साथ साथ उसको कुछ न्यू फिनोटिपिक कम्बिनेशन भी मिला। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये जो न्यू फिनोटाइपिक कम्बिनेशन मिल रहा है मुझे, ये कहाँ से मिल रहा है। तो यहीं से फिर उसने एक लॉ जो है ना वो यहाँ पे जो है ना उसको डिफाइन किया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। वो ये कहता है कि ये फॉलोड होता है जब सेम क्रॉस हो रहा होता है, यानी जब सेल्फ क्रॉस हो रहा होता है, तब जो अलील होते हैं वो असार्ट हो रहे होते हैं इंडिपेंडेंट इनटू गैमीट्स में। यानी कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शफलिंग होती है अलील की ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। दरहकीकत वो कहना ये चाह रहा होता है कि जब हमने इस F1 को, इसकी ये देखो ना, ये क्या है, ये 4 अलील हैं इस F1 के। वो ये कहता है कि जब हमने इस F1 को F1 के साथ ही, यानी अगर इसको हम ऐसे कर लें, ये R R Y स्मॉल y, तो वो ये कहता है कि ये वाले जो अलील हैं, 4 अलील इसके 4 अलील इसके, ये अलील लाजमी नहीं है कि अगर ये पहले स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ था तो बाद में इसके साथ ही रहे। अगर ये स्मॉल वाई पहले कैपिटल वाई के साथ था तो बाद में भी इसी के साथ रहे। वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपस में शफलिंग हो सकती है इनकी। हो सकता है ये वाला जो कैपिटल आर है वो इस कैपिटल वाई के पास चला जाए, ये वाला कैपिटल आर हो सकता है इस स्मॉल वाई के साथ चला जाए। ये अभी हमने ये पूरा एक देखना भी है इसको सुकेयर के अंदर, इनके जीनोटाइप फिनोटाइप, इससे बड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, वो सारे हमने देखने हैं। तो यहाँ से उसने एक लाल निकाला जिसे हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहते हैं। तो वो कहता है ये जो हमें न्यू फिनोटिपिक कम्बिनेशन मिला है, ये दर हकीकत इसलिए मिला है क्योंकि ये वाले जो अलील थे जब गैमीट की फॉर्मेशन हुई तो ये असार्ट हो गए इंडिपेंडेंटली, यानी ये एक ही जगह पे नहीं रहे। और ये हमारी बुक के अंदर भी मौजूद है एक लाइन, वो जहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। वो ये कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अलील की of one trait into gametes has no influence on the distribution of allele of the other trait। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इससे ये जो हमारे पास ट्रेट है, ट्रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Thus the chance for a plant to be round or wrinkled is independent of its chance of being yellow या green। मतलब कहने का ये है कि इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि अगर ये ग्रीन है तो ये रिंकल्ड ही होगा हर हाल में, नहीं। अगर ये अलील हमारे पास यहाँ पे ग्रीन को शो कर रहा है तो अगर ये अलील इसके साथ आ जाए यानी कैपिटल आर के साथ, तो ये राउंड हो जाएगा। क्योंकि राउंड क्यों होगा? इसमें हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस आ जाएगी, यानी जो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को मार्क्स कर देगा, उसका जो इफेक्ट है उसको रिसेसिव कर देगा। तो इसके लिए कुछ हमारे पास लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं के ऊपर है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे। यानी जो लिंक्ड क्रोमोसोम होंगे या होमोलोगस या सेम क्रोमोसोम होंगे तो वो तो असार्ट ही नहीं हो सकते, वो तो एक ही जगह पे रहते हैं, उनके तो अलील आपस में जुदा ही नहीं सकते। अगर अलील उनके जुदा नहीं हो सकते तो फिर ये न्यू फिनोटाइप कम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये लिमिटेशन, ये भी एमसीक्यूज अक्सर पूछा जा सकता है कि ये जो सेकंड लॉ भी इसे कह सकते हैं आप मेंडल का, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ मेंडल भी बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी इसको बोलते हैं, कि किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो इसकी लिमिटेशन यही है कि जो क्रोमोसोम है वो नॉन होमोलोगस होने चाहिए या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम होने चाहिए।
इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फिर इसकी अभी हमने एमसीक्यूज भी देखने हैं कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन किस तरह से हम निकालते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल फिनोटाइप को, जिसे हम प्रोडक्ट रूल कह रहे होते हैं। और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती क्या दर हकीकत, यानी ये बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये अब इवेंट्स क्या होते हैं दो, ये भी अभी हमने एमसीक्यूज के अंदर देखना है कि वंस साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। यानी हम दो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका हम इवेंट देखते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये आपको ये क्योंकि ये इबारत की सूरत में यहाँ से शायद समझ ना आए, तो अभी इसके बाद हम वही एमसीक्यूज करते हैं। और एमसीक्यूज के साथ साथ एक और दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी हम कर लेंगे कि एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और आप जो है ना इसका आंसर नहीं कर पाते, आपको क्लियरिटी नहीं होती कि ये होता क्या दर हकीकत, ये कब यूज़ होता है और ये कब यूज़ होता है। तो आइए अब हम इनको देखते हैं। हाँ जी, उसी यानी जो क्रॉस था हमारे पास F1 का, F1 के साथ उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने एक डायग्राम की सूरत में लिख दिया, बजाय कि मैं वो पूर्ण स्क्वायर ड्रा करता। इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि राउंड और येलो कितने प्लांट्स थे, ठीक है ना, उनकी फिनोटाइप क्या थी, उनकी जीनोटाइप क्या है, उनकी इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटी क्या है, जॉइंट पॉसिबिलिटी क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी, और उनमें प्लांट्स कितने थे। तो देखें जो हमारे पास राउंड येलो बनते हैं, राउंड येलो जो है उनकी जो फिनोटाइप है वो है 9, और उनकी जो जीनोटाइप है वो जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई वो भी एक है। और ये जो जितने भी 4 प्रोबेबिलिटी हैं उन सब की जो जीनोटाइप है वो एक एक प्लांट है इसका, सॉरी उनकी जीनोटाइप एक एक है। उनकी जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है दोनों की वो 3:4 है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9:16 हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये 3:4 जो है ना ये ऐसे होती है, राउंड वाले की भी 3:4 है और येलो वाले की भी 3:4 है। अब क्योंकि ये क्या है सारे के सारे ये राउंड येलो है, तो 3:4 को जब हम 3:4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9:16 बन जाता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है इसी पुनेट स्क्वायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, कि बताओ अगर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस था तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के कितने प्लांट्स बने थे। अब आप पुनेट स्क्वायर में ढूंढने बैठ जाओगे तो ये लिखा हुआ है मैंने, ये 4 प्लांट्स थे। ये एमसीक्यूज आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको कोई भी इनमें से ये जो हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन है ना, इन 9 कॉम्बिनेशन में से वो कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है यहाँ पे अलील का, और आपसे पूछ सकता है कि उनके बताओ प्लांट्स कितने थे, उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या थी, उनकी जीनोटाइप क्या थी, उनकी फिनोटाइप क्या थी। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। अभी हमने देखना है जीनोटाइप फिनोटाइप के कुछ और एमसीक्यूज भी होते हैं जो यहाँ से बड़े मजेदार होते हैं। तो ये तो था राउंड और येलो के लिए, ये प्लांट्स भी आपने साथ में याद रख लेना है और इधर से इनका कॉम्बिनेशन भी याद रख लेना। फिर हमारे पास है राउंड ग्रीन, और उनकी जो फिनोटाइप है वो है 3। वो 3 कौन कौन से थे, उसमें जो कॉम्बिनेशन था वो ये था, हमारे पास ये राउंड ग्रीन था और एक ये वाला राउंड ग्रीन था। यानी आपसे वो ये ऐसे पूछ सकता है कि हमारे पास जो है ना डोमिनेंट होमोजाइगस है और डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, तो वो राउंड ग्रीन है। उसमें फिर आपसे वो ये वाला जो है ना जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है, उनकी ज्वाइंट भी पूछ सकता है, और फिर यहाँ पे अगेन वो आपसे प्लांट्स की तादाद भी पूछ सकता है। मिसाल आपको वो ये वाला कॉम्बिनेशन दे देता है कि आर स्मॉल वाई, बताओ अगर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये वाला कॉम्बिनेशन है तो उसके कितने प्लांट्स हैं, तो आंसर होगा 2, कि उसके अंदर 2 प्लांट्स होते हैं। वो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होते हैं। फिर इस तरह से हमारे पास रिंकल्ड येलो है, इसकी भी जो फिनोटाइप होती है वो 3 होती है। जीनोटाइप भी आपसे पूछा सकता है, जीनोटाइप वो हमेशा कॉम्बिनेशन दे के पूछेगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन है बताओ इसकी कितनी जीनोटाइप है, और जो फिनोटाइप होगी वो आपको ऐसे रिंकल्ड या येलो देकर फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसकी कितनी फिनोटाइप है। और लास्ट में हमारे पास होता है राउंड एंड ग्रीन, और इसका एक ही यानी हमारे पास फिनोटाइप भी है और एक ही जीनोटाइप है और एक ही प्लांट है, और इसका जो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है वो ये 1/4 है, और जो हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 है। अब इसमें हम मजीद जीनोटाइप फिनोटाइप की यानी जो रेशो बनती है उसको देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें जो 2 मशहूर ज़माना एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अक्सर, यानी इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के पुनर्स कहने से कि फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, यानी हमने ये वाली रेशो याद रखनी है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है, कभी कभार वो एमसीक्यूज के अंदर जीनोटिपिक रेशो पूछ लेता है, ये बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है, जैसे पीटीबी है उसके अंदर नहीं है ये, लेकिन ये अक्सर पूछी जा सकती है। मैंने अभी आपको जब ये प्लांट्स पढ़ाया था ना, यहाँ पे प्लांट्स वाला एक ऑप्शन लिखा हुआ था,
तो जो मैंने प्लांट्स लिखे थे दैट इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशो, वही जीनोटिपिक रेशो है, यानी 1:2, 1:2, फिर 4 है 2:1। इसको आप याद किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें 1:2, फिर 4 आ गया, फिर 2:1, ऑर्डर रिवर्स कर देना है, तो दैट इज जीनोटिपिक रेशो। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने हमारे पास येलो राउंड प्लांट्स होते हैं, तो 12। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने ग्रीन रिंकल्ड प्लांट होते हैं, तो वो 4 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 क्रॉस होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। ये मैंने इसको एक डायग्राम भी के अंदर लिख दिया है, क्योंकि जब अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है इसका तो आप भूल जाते हैं, वहाँ पे आप नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ये 2 फार्मूले याद रहेंगे एग्जैक्टली जैसे फिजिक्स के अंदर होता है, तो मेरे ख्याल में शायद कभी भी जिंदगी भर आप टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को ना ही मिक्स कर पाएंगे और ना ही इसका जो क्वेश्चन होगा वो यानी आपसे कभी मिस होगा। इसमें होता क्या है टेस्ट क्रॉस के अंदर, टेस्ट क्रॉस ये होता है यानी ये जो हमारे पास फिनोटाइप हमें शो हो रही होती है, डोमिनेंट फिनोटाइप। मिसाल आप देखें ना, एक हमारे पास यानी रिजल्ट आया वो डोमिनेंट है। अब उस डोमिनेंट के अंदर 2 चीजें हैं, या तो वो यानी हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस होगा। जैसे ये देखें, ये क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये तो हम लिख रहे हैं ना, लेकिन अगर हमारे पास एक फूल है मिसाल के तौर पर, वो डोमिनेंट है उसके अंदर फिनोटाइप उसकी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसको चेक करने के लिए हम उसको जो है ना क्रॉस करवाते हैं पेरेंट के साथ, और पेरेंट किसके साथ, होमोजाइगस, और वो भी रिसेसिव के साथ, यानी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम क्रॉस करवाते हैं उस फिनोटाइप का, ये चेक करने के लिए कि ये जो डोमिनेंसी शो कर रहा है यानी प्लांट है जो भी है, वो आया होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। इसमें आपने याद क्या रखना है हमेशा कि पेरेंट की तरफ से हमेशा हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस, वो भी रिसेसिव, और जिससे हम करवाएंगे, जिसकी चेक कर रहे होंगे, वो जो है हमारे पास वो हमेशा डोमिनेंट होगा। और डोमिनेंट कौन हो सकता है, यानी या तो वो हेट्रोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, या फिर वो होमोजाइगस हो सकता है। अब फिर हमें पता कैसे चलेगा, देखिए अगर हम ये वाला केस लें, मिसाल हम इनको आपस में करवाते हैं, अब इसका अगर हम बनाएं गमीट तो वो ये बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका एक आर आएगा, और इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज करवाएं तो ये हमारे पास आर आर आ गया। अब ये क्या है, ये 100% हमारे पास क्या आया है, राउंड आया है। अगर तो ये 100% राउंड आ जाए तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास हमने यानी प्लांट लिया हुआ है डोमिनेंट, वो क्या है, वो होमोजाइगस है। और अगर 100% ना है, अगर हम इसको लेते हैं मिसाल, ये आर आर और स्मॉल आर है, ये आर आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर, अब इसके 2 गमीट बनेंगे, एक ये लार्ज आर और एक स्मॉल आर, और इसका एक ही गमीट बनेगा, ये स्मॉल आर। अब इसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाएं, ये आर आर हो जाएगा और आर आर। अब ये देखो ये क्या है, ये 50% हमारे पास क्या है, डोमिनेंट आया है, और 50% क्या है, रिसेसिव है। अब यूं कह सकते हैं कि ये 50% राउंड आया है और ये 50% हमारे पास क्या है, रिंकल्ड आया है। और जब हमारे पास 2 रिजल्ट आ जाएं तो हमें पता चल जाना चाहिए जिस डोमिनेंसी को हम चेक कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। और अगर एक ही रिजल्ट आ जाए तो हमें पता चल जाना चाहिए जिस डोमिनेंसी को हम चेक कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी के उल्टा है हमारे पास बैक क्रॉस। आपने ये वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना है। बैक क्रॉस में क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे हम इस साइड पे दोनों ले रहे थे, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी, लेकिन बैक क्रॉस के अंदर सिर्फ हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं, जिसे हम हाइब्रिड भी बोलते हैं, जिसे हम अल्टरेड फॉर्म भी बोलते हैं। और जो दूसरी तरफ हमारे पास पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, वो होमोजाइगस यानी हमारे पास भी हो सकता है, दोनों होमोजाइगस होते हैं, वो होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स हम सिर्फ एक लेते हैं, यानी किसी एक के साथ हम करा सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव होता है। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, लेकिन जिससे हमने क्रॉस करवाना है दैट इज हाइब्रिड, उसको सिर्फ हाइब्रिड होना चाहिए। यहाँ पे अब हम होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी किसी भी हाइब्रिड का अपने किसी भी पेरेंट से, वो पेरेंट्स जो हमारे पास P1 भी हो सकता है, वो F1 भी हो सकता है, यानी अगर P1 होगा तो इसको हम F1 से करवाएंगे। अब F1 क्या है उसके, ये फीलियल है और ये पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं। अगर हमारे पास F1 है, इसको आप F2 से क्रॉस करवा दो, ये क्या हमारे पास, ये अब पेरेंट्स हो जाएंगे, और ये जो है ये फीलियल है, यानी उसके ऑफ स्प्रिंग है। तो किसी भी ऑफ स्प्रिंग का अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस जो होता है दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ये क्या है, ये हमारे पास ऑफ स्प्रिंग है, ये फीलियल है, ये फीलियल है। किसी भी फीलियल का अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस
दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम इसको पेरेंट्स या फिलियल नहीं बोल सकते, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रिसेसिव, वो भी होमोजाइगस क्रॉस के यानी अपना अलील के साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और ये तक हमारा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे डोमिनेंट से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।